कहाँ चल रही कथा महाराज? बना करके पंडित जी को लेकर के कन्हैया राज दरबार से निकल जाते और धीरे धीरे अयोध्या नगरी आके महल से बाहर आ गए। और इसी बीच में ये हमारा सम्मान किया है जितेंद्र कुमार राजपूत नगला रंजीत। एक से एक मुद्राओं से हमारा एक से एक मुद्राओं के हार से हमारा सम्मान किया है। और उसके पीछे प्रेमचंद्र, उन्होंने प्रेमचंद ने भी एक रुपये के हार से हमारा सम्मान किया है। और ये सतीश जो कुतुबपुरा के रहने वाले हैं, इन्होंने हमारा 1 से 1 रुपये के हार से हमारा सम्मान किया है। और ये हमारे भतीजे सुनील सेठी वर्तमान के डॉन, कहते हम डॉन रहे, ये हमारा 1 से 1 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं। और 50 रुपये से हमारी बहन जी निशा शास्त्री जी का भी सम्मान कर रहे हैं। और भैया जो जितेंद्र कुमार जो नगला रंजीत गए थे वो भी 20 रुपये से इनका सम्मान करके गए थे। तो भक्तों के लिए प्रभु से विनती करते हैं कि भैया के लिए हमेशा सद्बुद्धि प्रदान किए रहे ताकि ये धर्म क्षेत्र आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान कन्हैया अब तो ब्राह्मण देवता को लेकर के बाहर निकल आए, कहने लगे व्रत में बैठो। अब जी बताओ आप शॉर्टकट चलोगे कि लॉन्ग कट चलोगे? उनने कही पंडित जी ने कि आप जानो, बोला था चलो जल्दी पहुंच जाए। तो आज शाम सुंदर भगवान ने ब्राह्मण को बैठा लिया रथ पर और इतनी तेजी से उड़ाया कि पल मात्र में श्याम सुंदर का रथ अब तो कुंदरपुर में आ गया। और जो अलोपा देवी का जो मंदिर था उस मंदिर के पास आ गया, उतार दिया रथ। पंडित जी से कहा कि आपके बंधन जो करे अब बोलो, तो देखो कहाँ आ गई। उसी समय मेरे श्रोताओं जैसे पंडित जी ने आगे खोली वैसे ही देखा है तो कुंदनपुर कहा जाओ कह दो रुक्मणी से और रुक्मणी को भेज देना पूजा के बहाने आ जाए मंदिर पर और हम यहाँ से रुक्मणी को अपने साथ ले जाएंगे। पंडित जी गए धीरे 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 और रुक्मणी के महल के दरवाजे के सामने खांसा। और जैसे खांसे पंडित जी ने रुक्मणी को तो चैन कहा। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी आ गए? हाँ आ गए। हमारे को श्याम कहाँ है? कहने लगे तुम्हारे श्याम अलोपा देवी मंदिर के पास खड़े हैं रथ पर, आप चली जा पूजा के बहाने। आज रुक्मणी कहने लगी मेरे श्याम आ गए हैं। पंडित जी कहने लगे वो भोजन तो कराए थे, तूने जी कही कब चिट्ठिया पहुंचा दे तब तो भोजन कराएंगे। कहने लगी रुक्मणी हे पंडित जी अगर हम तुम्हें भोजन कराएंगे तो काफी देर हो जाएगी, हमारे श्याम की सवारी मंदिर पर आ गई है, अगर हमें देर लग गई तो वो भी रम जाएगी, इसलिए आप हमारे सासुलिया के घर पे आना, हम तुम्हारा जी भर सत्कार करेंगी और तुम्हें पेट भर के भोजन कराएंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है बिटिया तू जा सदा सुखी रहे और तू जा अपने श्याम से जाकर के मिल गया। अब जैसे ही चली है तो रुक्मणी कहने लगी जाते समय में मैया से क्यों, मैया से मिल के जाऊंगी। और मैया के पास में पहुंच गई, कहने लगी मैया आज मैं रो रही हूँ और रोने के लिए तेरे पास आई हूँ। मैया की गलबैया बढ़ करके आज रुक्मणी रोने लगी, कहने लगी है मैया मैं तो ससुराल को जा रही हूँ और भैया को मेरे घर पर भेजना मुझे बुलाने के लिए। अब मैया को कहाँ मालूम जी रुक्मणी
श्याम के पास जा रही है। उसी समय मेरे श्रोताओं मैया से विदा लेकर के कहने लगी मैं पूजा करने के लिए मंदिर में जा रही हूँ। मैया ने कहा कि सखियों के साथ ले जाओ। उसी समय मेरे श्रोताओं रुक्मिणी आज सखियों को साथ में चली है। सखियों के साथ में रुक्मिणी चली है। अब रुक्मिणी मणि मन कोसती जा रही है। कैसे कहिए कहाँ से संग लग गई। अगर हम अकेले आते तो श्याम के साथ हम चली जाती। अब हम कैसे जाएंगे। अब चली जा रही है, हाथ में थाली पूजन की है, साथ में सखियां जा रही हैं। अब रुक्मिणी विचार कर रही है कि श्याम सुंदर हमारे चक्कर में पड़ गई। इधर कन्हैया ने देखा कि इतनी सखियां चली जा रही है। कहने लगे बारे पंडित जी हमने एक रुक्मिणी को बुलाया, तूने इतनी लड़कियां भेज दी, अब हम किस किस को ले जाएंगे। रुक्मिणी विचार करने लगी हमारे कन्हैया संशय में पड़ गई है। उसी समय कहने लगी बहन ये सेना किसकी है। जिस हाथ में कंगन बना हुआ था वही हाथ करके पूछने लगी बहन ये सेना किसकी है। तो बहन कहने लगी ये सेना दंत वक्र की है, दंत वक्र की है। और कहने लगी ये शिशुपाल की है। जब भगवान कन्हैया ने जैसे ही वो हाथ में कंगन बना देता तो कहने लगी यही रुक्मिणी। और ये 501 रुपए के हाथ से हमारा सम्मान कर रहे हैं हमारे छोटे भाई नीलेश और हमारी जो बहनी शास्त्री निशा जी हैं उनका भी 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। और हमारे शास्त्री सुधीर चतन का भी सम्मान कर रहे हैं। हमारा पगड़ी बांध करके सम्मान कर रहे हैं नीलेश भैया के लिए हम विनती करते हैं हमेशा सद्बुद्धि प्रदान की रहे ताकि ये अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारी बहन जी शास्त्री निशा शास्त्री का भी पगड़ी से सम्मान किया, हमारे शिष्य का भी पगड़ी से सम्मान किया। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु से विनती करते हैं कि इनका भी सम्मान प्रभु कराता रहे। इधर धीरे धीरे रुक्मिणी भगवान कन्हैया के पास में पहुंच गई और कहने लगी तुम कौन हो। कहने लगी हम कौन है। कहने लगी हाँ कौन हो, यहाँ क्या खड़े हो, तुम्हारा नाम क्या है। श्याम सुंदर कहने लगे हमारा नाम है घट घटवासी अंतर्यामी। अच्छा कहाँ रहते हो। सब जगह। जब ये कहीं सब जगह तो लड़कियां ठट्टा मार के हंसने लगी तो वो कितना मूर्ख है। ये कह रहा है सब जगह, ये सब जगह रह रहा है। सोई रुक्मिणी कहने लगी हे सहेलियों तुम हमारे श्याम को देखकर कैसे हो ना। और कहने लगी तुम्हारे हाथ में ये क्या है। बसुरिया। सुरिया एक थोड़ा बजा दोगे। नहीं क्यों, क्या अगर हमने बजाई बसुरिया तो ये चारों तरफ बैठे दुश्मन हमारे तोड़ डालेंगे हमारी, इसलिए हम बसुरिया ना बजाएंगे। तो दिखाई देंगे ना, दिखाएंगे क्यों, तो ये बसुरिया हम किसी को नहीं दिखाते। रुक्मिणी कहने लगी सो तुम्हारी कितनी कीमती बसुरिया ऐसे नहीं दिखाओगे। तो बोले श्याम सुनो हमारी बसुरिया कितनी कीमती है। और क्या बोले हैं श्याम सुंदर भगवान। कुबेरा घड़ा में ये कुबेरा जमान बंसी के नाम कटाई धरी है। विष्णु ने जब खेल
मेरे श्रोता कहने लगे श्याम सुंदर तुम कह रहे हो, तुम कह रही हो कितनी कीमती है। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमा, मैंने पंछी के नाम कटाए धरी है। शेषन काटी महेशन पौड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है। विष्णु ने जब छेद करे और नारद मुनि देख धरी है। और सो मांग रही देखन को, मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। मेरी बसुरिया बड़ी कीमती है, मैं तुम्हें ना दूंगा। तो कहने लगी रुक्मिणी थोड़ा दिखा दो। तो जैसे ही बसुरिया को बढ़ाई, रुक्मिणी ने हाथ आगे बढ़ाया तो बसुरिया तो अपनी गोदी में डाल ली भगवान कन्हैया ने, और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके झटका से रुक्मिणी को रथ पर बिठा लिया और ले जाने लगे। इधर लड़कियों ने देखा तो भागने लगी और चिल्लाने लगी, भैया ओ भैया। और भागते हुए रुकुम जहाँ पर सभा में बैठा हुआ था कहने लगी, भैया कोई करिया करिया। तो वो जिज्जी को ले गया। अब तो रुकुम समझ गया कोई नहीं है, वो वही कन्हैया है। और सेना को सजा करके घोड़ा पर सवार होकर के चला है वो रुकुम, और कहाँ के लिए चला है।